26 फरवरी 1959। रूस के यूराल पहाड़ों की गहरी बर्फीली वादियों में एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। एक अकेला टेंट जो बर्फ में आधा दबा हुआ था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन टीम पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किसी चाकू से काटा गया था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 9 तजुर्बेकार हाइकर्स जो ठंड से लड़ना जानते थे वो इतने डर गए कि उन्होंने टेंट का दरवाजा खोलने का वक्त भी नहीं निकाला। उन्होंने टेंट को चीर दिया और बाहर निकलकर भागे। -30 डिग्री की कत्ल कर देने वाली सर्दी में वो नंगे पैर बर्फ पर भागे जा रहे थे। उनके पीछे क्या था? कोई जानवर, कोई दुश्मन या कुछ ऐसा जो इस दुनिया का था ही नहीं। इस ग्रुप का लीडर था 23 साल का इगोर द्याटलोव। उसके साथ 8 और लोग थे, सब के सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट हाइकर्स। ये लोग कोई नए नहीं थे, उन्हें मुश्किल रास्तों पर चलने की आदत थी। उनका मिशन था खोलात स्याखल नाम की एक चोटी तक पहुंचना। स्थानीय लोग इस पहाड़ को डेड माउंटेन यानी मुर्दों का पहाड़ कहते थे। 1 फरवरी की रात उन्होंने पहाड़ की एक ढलान पर अपना टेंट लगाया। यह जगह काफी खतरनाक थी क्योंकि वहां तेज हवाएं चलती थी। उन्होंने वहां आखिरी बार खाना खाया और सोने की तैयारी की। उनकी डायरी और तस्वीरों से पता चलता है कि वे सब खुश थे। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। जब कई दिनों तक ग्रुप वापस नहीं लौटा तो एक सर्च टीम भेजी गई। टेंट से लगभग 1 मील दूर एक बड़े देवदार के पेड़ सीडर ट्री के नीचे उन्हें पहली 2 लाशें मिली। वे दोनों सिर्फ अपने अंडरवियर में थे। हैरत की बात यह थी कि उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने डर के मारे आग को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की हो। उसी पेड़ की टहनियां 15 फीट की ऊंचाई तक टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ऊपर से नीचे देख रहे थे कि क्या वह खतरा अभी भी वहां है। थोड़ी दूर पर इगोर द्याटलोव और 2 और लोगों की बॉडी मिली। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वे वापस अपने टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड ने उन्हें वहीं जमा दिया। लेकिन असली दहशत अभी बाकी थी। 2 महीने बाद बाकी 4 हाइकर्स की बॉडी एक गहरी खाई रेवाइन से मिली। इनकी मौत ठंड से नहीं हुई थी। इनके जिस्म पर ऐसी चोटें थी जैसे किसी ने उन्हें 50 मील की रफ्तार से आती हुई कार से टक्कर मारी हो। एक हाइकर की पसलियां चूर-चूर थी, एक का सिर फटा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर की स्किन पर एक भी खरोंच नहीं थी। उन्हें अंदर से कुछ क्रश कर रहा था। और सबसे खौफनाक बात, एक महिला हाइकर की ज़बान और उसकी आंखें गायब थी। जब उनके कपड़ों की जांच हुई तो उन पर रेडियो एक्टिविटी के निशान मिले। सोवियत सरकार ने इस केस को यह कहकर बंद कर दिया कि यह सब एक अनजान ताकत अननोन कंपेलिंग फोर्स का नतीजा है। आज 60 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि उस रात उन लोगों ने क्या देखा था। क्या वह कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था? क्या वे एलियंस थे? या फिर डेड माउंटेन की पुरानी कहानियां सच थीं? द्याटलोव पास का राज आज भी उस बर्फ के नीचे दफन है। शायद यह दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी कि उन 9 लोगों के साथ उस आखिरी रात क्या हुआ था।